हेलो नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ चैप्टर के रेखाएं तथा कोण के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे यानी थ्योरी के बारे में सीखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो हम जब तक हम थ्योरी किसी का नहीं सीख लें कि कब कौन कैसे बराबर होता है, कौन कौन क्या है, कौन क्या है, रेखाएं क्या है, जब तक हम किसी के बेसिक के बारे में नहीं जाने तो आगे प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं बेसिक के बारे में, मतलब बेसिक चीज़ों जैसे कि रेखाएं क्या होती है। रेखाएं क्या होती है? रेखाएं समझने से पहले हम लोग को बिंदु के बारे में समझना चाहिए। बिंदु क्या होती है? बिंदु किसी भी आकृति की सबसे छोटी इकाई होती है। बिंदु क्या होती है? किसी भी आकृति की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो इससे हम ये कर सकते हैं कि रेखाएं क्या होती है? छोटी छोटी बिंदुओं से, छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बना होता है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि रेखाएं क्या होती है? छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अब हम लोग जानते हैं कि रेखा क्या होती है। रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक ऐसी दूरी जो दोनों और अनंत तक बढ़ सके, यानी कि रेखाएं। ठीक है, रेखाएं क्या होती है? ये दो बिंदु हैं। ठीक है, दो बिंदु से मिलकर एक रेखा बनती है। ठीक है, ये अनंत तक, इसका कोई अंत बिंदु ना हो, मतलब इधर भी बढ़ सके और इधर भी बढ़ सके। ठीक है, मतलब इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, इधर भी जा सके और इधर भी जा सके। ये दो बिंदु से मिलकर बनी होती है और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, मतलब ये दोनों तरफ बढ़ सकती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अब बच्चा को कन्फ्यूजन होता है कि रेखाएं क्या होती है और रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड वो होता है जो अनंत तक ना जा सके, उसका एक सीमित लाइन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, मतलब उसका कोई अनंत तक नहीं जा सके, कोई सीमित बिंदु हो। ठीक है, बस यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, बस ये क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। ठीक है, क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। दोनों में यही अंतर है कि ये अनंत तक जा सकती है और ये अनंत तक नहीं जा सकती, इसका एक सीमित रेखा हो सकता है होगा। ठीक है, अब किरण क्या होता है? किरण में होता है कि एक कोई बिंदु है, वो एक ही और दिशा की ओर बढ़ रही है, मतलब इसमें अनंत तक जा रही है। इसका मतलब एक ही दिशा से वो अनंत तक जा रही है, दोनों तरफ नहीं। रेखा में क्या हुआ कि दोनों तरफ अनंत तक जा सकती है, बट किरण क्या होती है? एक बिंदु है, उससे जा रही है और एक ही दिशा अनंत तक जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। ओके, अब रेखाएं भी बहुत तरह की होती है, जैसे कि वक्र रेखा हो गया, संगामी रेखा हो गया, क्या कहता है, समांतर रेखा हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। तो रेखाएं भी बहुत तरह का होता है। ठीक है, जैसे वक्र रेखा क्या होता है? उसका मतलब दिशा नहीं होता है, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाने के लिए उसको ये नहीं है कि एक ही लाइन से जाएंगे, वो किसी तरह दिशा मुड़ सकता है। ठीक है, अगर कोई एक जैसे हम लोग है ना कि कहीं जाते हैं तो एक सीधा रास्ता होता है, एक टेढ़ा रास्ता, मतलब कोई रास्ता से हम उसको निर्धारित कर लेते हैं कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, तो वहाँ तक, तो वही क्या होता है? वक्र रेखा। क्या होता है? वक्र रेखा। अब समांतर रेखा क्या होती है? संगामी रेखा। संगामी रेखा से किसको कहते हैं? जो एक बिंदु है उससे बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, उसी को क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं। क्या कहती है? संगामी रेखा। ठीक है, ये क्या हो गई? संगामी रेखा। रेखाएं क्योंकि बहुत सारे खींचे। ओके, तो समझ लिए। तिर्यक रेखा क्या होती है? जिससे दो समांतर रेखा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये दोनों समांतर रेखा है। ठीक है,
ठीक है, ये दोनों समांतर रेखा है और इससे एक तिरछा लाइन जो जाता है, ठीक है, जैसे ई एफ मान लिए, तो ये क्या है, ये क्या है, तिर्यक रेखा है। क्या है, तिर्यक रेखा। ओके, तो अब हम आई होप कि आप बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीख गए हैं और बस एक पॉइंट बचा कि कोण क्या है। कोण क्या होता है, कोण एक स्थिर बिंदु से होकर एक स्थिर होता है और वो घूमता हुआ एक कोण, मतलब ये मतलब जैसे कि दो रेखाएं बनाया, कोई दो रेखाएं, दो रेखाओं के कोण बिंदु को कोण कहते हैं। ठीक है, दो रेखाएं, कोण किससे मिलकर बना होता है, दो, जब भी कोण बनेगा तो वो दो रेखा से बनकर होता है या दो किरण बोलिए, ठीक है, उससे मिला होता है। एक कोण एक स्थिर बिंदु से तिर्यक की ओर घूमता है, ठीक है, उसी को कोण कहते हैं। ओके, कोण बहुत तरह का होता है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बहुत सारा, रेखाएं भी बहुत सारी होती है, तो हम उतना डिटेल नहीं जानेंगे। जो अभी चैप्टर के है रेखाएं कोण, उसके बारे में सिर्फ पढ़ेंगे कि रेखा कोण होता क्या। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसके बिना अगर हम नहीं जाने थ्योरी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा पेन चेंज कर लेते ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है, अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट मतलब धीरे धीरे, यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी होती है तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कि देखिए, ए बी एक रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है। क्या, ओ सी मान लीजिए कि ओ है, तो क्या कर रहा है कि यदि कोई किरण, ये किरण है कि एक और बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, एक और बढ़ रहा है। यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी है, ये रेखा है खड़ी है, तो इस प्रकार बने दो कोण, ये कोण बना ए ओ सी और बी ओ सी, इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या करा, एक रेखा है उस पर एक किरण रेखा खड़ी है, तो इस प्रकार जो कोण बनता है वो दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। कह सकते हैं कि ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए यहाँ पर 50 दे देगा और यहाँ x दे देगा और बोलेगा इस चित्र को दे देगा बनाकर और पूछ लेगा कि x का मान होता है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये एक थ्योरी है, बेसिक थ्योरी। ओके, तो ये सब पता रहेगा तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये सब तो है कि 7-8 में पढ़े हैं, बेसिक चीज़ें हैं, तो ये सब आप लोग जानती ही होंगे, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। दूसरा आते हैं, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, अब हम दो रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, फिगर से ही समझना रेखा में ज़्यादा अच्छा होता है, समझ में मतलब आता है अच्छा से, मेरा फिगर अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, तो क्या, यदि दो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं हैं, ठीक है, अनंत तक जा रही है, ये दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद कर रही है, मान लीजिए कि यो है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनाती है। क्या बनाती है, शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख कोण जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण क्या होता है, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे हम यहाँ ए बी सी डी और यहाँ तो ओ है, तो ए ओ सी, यहाँ मान ली कि एक हो जाएगा, कोण मान लेते, ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूजन होता है। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो शीर्षाभिमुख में क्या होता है कि ये कोण,
ये पहला तो दो किरण है वो प्रतिच्छेद करती है, तो ये किरण ये कोण और ये कोण बराबर होता है, फिर ये कोण और ये कोण बराबर होता है। ठीक, मतलब आमने सामने। जैसे यहाँ से डिनोट कर लेते हैं, AOC बराबर हाँ ए डी ना होगा, AOC बराबर BOD बराबर AOC कितना माने थे, 1, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, इसी तरह इसमें भी AOD बराबर BOC, AOD बराबर BOC मतलब कोण 3 बराबर कोण 4। तो यही अब आप लोग को समझ में आ गया कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन फिगर दे दिया और पूछ दिया आमने सामने, तो आसानी से निकल। इस पर आधारित हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं। ठीक है, अब ठहराते हैं। अब जैसे कि अभी बताए थे संगामी रेखा के बारे में, जैसे कोई एक बिंदु है, एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। जैसे ये है एक बिंदु है, उस पर बहुत सारी रेखाएं हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस यहाँ ओ देते हैं। तो क्या करा, एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, बहुत सारा है, नाम दे देते हैं, ABCDE। ठीक है, तो इस ये सब कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब आपस में कोणों का योग क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। जैसे AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस DOE प्लस EOA बराबर 360 डिग्री। ठीक है, AOC BOC COD DOE आपस में क्या होंगे, आपस में कोणों का योग क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी फिगर आए तो आप लोग जैसे तीन कोण का 4 कोण का दे दिया, जैसे इसमें कितना कोण है, 1 2 3 4 5, तो 4 कोण का दे दिया माप कि 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो और बराबर EO पूछ लिया, एक कोण का मान पूछ लिया, तो आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, AOB अब आते हैं तिर्यक छेदी रेखा। अब क्या आते हैं, तिर्यक छेदी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 20 फिगर हमसे सही से नहीं होता है, बनता है, पता नहीं, इतना इजी फिगर भी ठीक से नहीं बना पाते। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं BCD और इस पर एक तिर्यक रेखाएं बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अगर हम नाम दिए GHIJ तो बहुत मतलब कंफ्यूजन होने लगेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी सिंपल फिगर बनाते हैं और सिंपल फिगर से ही हम डिनोट कर लेते हैं एग्जाम पर देके, ताकि समझ में ठीक से आ जाए। ठीक है, यदि एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है, मान लीजिए कि EF, इसका नेम दे देते हैं तो सहूलियत होगी समझने में, EF। यदि एक तिर्यक रेखा जिसको ट्रांसवर्स, यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण
बराबर होते हैं। क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। अब हमको पता क्या है, ये फिगर में ए बी और सी डी क्या है? बराबर है, मतलब समांतर है। समांतर का ये एंगल होता है। और ई एफ क्या है? एक तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा। तो इस प्रकार से बने कोणों का योग, जैसे ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कौन कौन किस कौन कोण के युग्म के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर जीए दे दिए तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा नाम लिखने में। तो हम यहाँ पर कोण का मान लिख लेते हैं 2। मान लिए, ऐसे तो फिगर जी एच भी कर भी बना सकते थे। ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब कोण का नाम मान दे दिए। अब हम इसको ठीक से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब संगत कोण होता क्या है? अब हम संगत कोण के बारे में चर्चा करते हैं। संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग का तो ये होता है कि देखिए, इसका युग्म बनता है। जैसे ये दे दिया और पूछ लिया कि 60 दे दिया, यहाँ यहाँ इसके बारे में पूछ लिया, तो ये इक्वल होता है। जैसे ये कोण, और फिर पेन चेंज कर लेते हैं, और ये इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। 2 वाला और 6 वाला इक्वल। जिस संगत कोण के अनुसार युग्म बनता है। कोण 1 बराबर कोण 5 और कोण 2 बराबर कोण 6। ऊपर वाला ये इधर इसके नीचे ऊपर वाला से होता है, और ये दिमाग में तो आपको याद होगा कि 7-8 में इसका पढ़ना था। फिर कोण 4 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 7। ठीक है, ये कोण और ये कोण का युग्म बनता है। फिर ये कोण और ये कोण का युग्म बनता है, मतलब बराबर होता है। ये कोण और ये कोण, फिर नीचे वाला से ये नीचे वाला, पेन चेंज कर लेते हैं, ये नीचे वाला से ये नीचे वाला, ये आपस में युग्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आई होप संगत कोण के बारे में आप क्वेश्चन देगा फिगर तो सॉल्व कर लेंगे, ये आपको आता ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फिगर देता है। अच्छा, इसका क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे इस पर आधारित। आते हैं 5 नंबर पर, मतलब 5 इम्पोर्टेंट फैक्ट। यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखा को काटे तो एकांतर कोण प्रत्येक एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे कि ये फिगर है, इसी के अनुसार सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा घिचपिच हो जाएगा, तो फिर से एक ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, ताकि हम लोग को अच्छा समझ में आए। फास्ट में करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, A B C D E F। इसमें क्या करा है? ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, और ये 2 समांतर रेखा, इसमें भी क्या है? A B C D। और एक दिमाग में रखिए, जब ये दोनों एंगल, ये दोनों रेखाएं समांतर होगी तभी ये संगत कोण बनेगा, और एक तिर्यक रेखा तभी बनेगा। ओके, अगर ये समांतर नहीं होगी तो संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बनेंगे। ओके, तो इसमें घिचपिच हो जाता है, नहीं तो इसी में समझा जाते हैं। समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, जो ई एफ काट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार एकांतर कोण बनते हैं। जैसे ये एंगल इक्वल होता है, फिर ये एंगल इक्वल होता है। समझ में आया? जैसे कि ये एंगल, जैसे यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर 4। ठीक है, इस पेन चेंज करिए ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एकांतर कोण मतलब ये एंगल और ये एंगल, फिर ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 और फिर कोण 3 बराबर कोण 4। समझ में आ गया? एकांतर कोण क्या होता है? ये वाला एंगल और ये और ये और ये।
आई होप समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी। अब एक इसी में एक और है 6। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काटे तो इस प्रकार अंतःकोणों का योग संपूरक होता है। क्या होता है? संपूरक, यानी संपूरक मतलब 180 डिग्री। फिर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। वीडियो तो लंबी होगी। माफ कीजिए, फिगर ठीक से नहीं हो रहा है। नेम देते हैं A B C D E F। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है? जैसे कि इसमें दिया हुआ था 1 2, सब कोण का नाम ले लेते हैं। तो इसमें 3 4, ये 3 है, ठीक है, ये 4 5 6 7 8। ओके, तो इसमें क्या कहता है? ये कोण और ये कोण का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, फिर कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये दोनों अंतःकोण है, ये दोनों भी अंतःकोण है। अंतःकोण, ये तिर्यक रेखा के दो बने अंतःकोण जो होता है, कोणों का योग संपूरक यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर 60 डिग्री क्वेश्चन में देता है 60 डिग्री, और यहाँ x देता है और पूछ लेता है मान क्या होगा, फिर ऐसे करके ही दे देता है। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। वैसे तो आप लोग जानकार हैं ही। इससे रिलेटेड अगले वीडियो इस पर आधारित क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मतलब जितना भी थ्योरी बताएं 6 टाइप के, उस पर क्वेश्चन लेकर आएंगे और इसको सॉल्व कर दिखलाएंगे। इस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दें, चैनल को कर दें। इसके धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।